हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएस वाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2024 के लिए आज हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की जो हमारी ऑलरेडी एक क्लास तो हो ही चुकी है और घटना चक्र की बाकी मैंने 3 क्लास ऑलरेडी स्पेशल अपलोड की हुई है चैनल पे, ठीक है ना। आप उसको भी देख लेना। और आज हम जो है यहाँ पे मैराथन करेंगे, एक मैराथन क्लास होगी आपकी 2 से 2.5 घंटे की। यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। इसमें सभी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं करंट अफेयर्स के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। आ सकते नहीं मतलब आएंगे भी उसी में से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आदित्य L1 यानी कि इंडियन जो मिशन था सूर्य का, उससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आदित्य L1 मिशन क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा मैं कलर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अंतरिक्ष यान का स्थापन लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक हॉलो यानी कि ऑर्बिट्स प्रभामंडल में स्थापना इसकी जो है की गई थी। और लैग्रेंज बिंदुओं की कुल संख्या 5 होती है, L1, L2, L3, L4 और L5। ये जो है यहाँ पे L1 है, ठीक है। अब प्रमुख बिंदु इसमें क्या है, तो प्रक्षेपण तिथि जो थी इसकी, यानी कि इसको कब लॉन्च किया गया था, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और कहाँ से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान जो था PSLV C57 था इसका। और मिशन निदेशक इसके जो थे वो निगार साजी इसके जो है मिशन के निदेशक थे जिन्होंने इसको इंस्ट्रक्शन दिए थे। और यहाँ पे जो है विशेष क्या है इसमें, तो भारत का पहला सौर मिशन है ये। भारत का पहला सौर मिशन क्या है, आदित्य L1 जो है भारत का प्रथम सौर मिशन है, इसीलिए ये अत्यंत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है और जो है महत्वपूर्ण है। अब प्रमुख वैज्ञानिक तो इसके जो थे वो थे डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के इसके प्रमुख वैज्ञानिक थे। आइए नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल लेते हैं आदित्य L1 के बारे में। लैग्रेंज बिंदु क्या होता है, तो अंतरिक्ष में ऐसे स्थल जहां 2 विशाल पिंडों जैसे कि पृथ्वी एवं सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड जैसे कि अंतरिक्षयान द्वारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। अतः इन बिंदुओं पर स्थापित कोई वस्तु पिंड अपेक्षाकृत स्थिर या संतुलित रह सकती है, इसको ही बोलते हैं लैग्रेंज बिंदु, ठीक है। अब प्रक्षेपण यान जो है आदित्य L1 मिशन PSLV C57 और PSLV की 59 यानी 59वीं उड़ान थी। तो ये PSLV C57 की जो थी 59वीं उड़ान थी, ठीक है। और साथ ही साथ PSLV XL संस्करण की यह 25वीं उड़ान थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जानते हैं आदित्य L1 मिशन में संलग्न पेलोड क्या थे। तो सोलर कोरोना और कोरोनल्स मॉस इंजेक्शंस के गति विज्ञान का अध्ययन करना इसका मेन उद्देश्य था। इसका यानी कि उद्देश्य क्या था, तो सोलर कोरोना और कोरोनल्स मॉस इंजेक्शंस के गति विज्ञान का अध्ययन करना इसका मेन पर्पस था। अब सोलर अल्ट्रालाइट्स इमेजिंग एंड टेलीस्कोप क्या है, तो SUIT इसका जो है नेहरू अल्ट्रावायलेंट यानी कि वेवलेंथ में फोटोस्फीयर एवं क्रोमोस्फीयर का एक चित्र खींचने में प्रयुक्त किया गया है, इसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ सोलर फ्लेयर्स का अध्ययन भी करना है इसको। और इसमें जो है नेक्स्ट है सूर्य में आने वाली एक्सरे प्लार्ना का जो अध्ययन भी करना है। साथ ही साथ यहाँ पे सोलर विंड तथा एनर्जेटिक आयंस के साथ साथ इनके या उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन भी इसको करना है। तो इसके कई सारे उद्देश्य थे। अब यहाँ पे जो है आदित्य L1 मिशन में संलग्न पेलोड एवं विश्व विकासकर्ता, तो VELC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, और यहाँ पे विकासकर्ता है इसके पेलोड था ये। और SUIT इसको तो मैंने अभी बताया था ऑलरेडी, ये पुणे से विकसित किया गया है। और SOLX जो है SOLEXS, ठीक है ना। यही जो क्वेश्चन था आपको याद आया होगा, यही क्वेश्चन जो था UP RO में यहाँ से पूछा गया था, ठीक है ना। LEX उसमें दे रखा था, ठीक है। तो LEX SOLEX, ठीक है ना, LEX यही तो उसमें पूछा हुआ था जो क्वेश्चन आया था आदित्य L1 से रिलेटिव। तो आप लोग पेपर उठा के देख लीजिए 2023 का, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो UP राव सैटेलाइट सेंटर जो है
UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु से इसको जो है छोड़ा गया था, इसने विकसित किया था, छोड़ा किया गया था इसको, मतलब विकास करता है यहाँ पे, विकास करता, ठीक है। उसके बाद एस्पेक्स, ASPES, एस्पेक्स जो था ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज अहमदाबाद से, और पापा ये जो है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई से इसको छोड़ा गया था तिरुवनंतपुरम से, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आता है एडवांस टेरी एक्सेल एंड एक्सेल एक्स हाई रिसर्च, ये सारी जो है ये बेंगलुरु से सिस्टम था इसका। अब नेक्स्ट है चंद्रयान 3, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 मिनट, इसमें जो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म को याद रखना, VELC, SUIT, SOLEX, HEL10S, एस्पेक्स, पापा और एडवांस टेरी, ठीक है ना। अब है चंद्रयान 3, इसको जो है छोड़ा गया था 14 जुलाई 2023 को, ये भी आयोग ने पूछ रखा है APO के एग्जाम में। और इसका यान जो था LVM-3M4 था, इसको छोड़ा गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। मिशन का जीवन काल 1 चंद्र दिवस है, लगभग 14 पृथ्वी दिवस के बराबर। और उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन के घटक जो हैं, एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल है, और लैंडर मॉड्यूल्स विक्रम है, और रोवर प्रज्ञान है। तो ये जो इसके 3 महत्वपूर्ण घटक थे। चंद्रयान 3 जो है लैंडर में संलग्न पेलोड, ये ही तो इम्पोर्टेंट है, इसमें पेलोड ही तो पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। ये भी पेलोड आपका उसमें भी पूछा गया था आदित्य L1 के लिए। तो यहाँ पे ये पे चंद्रयान सरफेस एंड थर्मोफिजिक्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म है इसकी CHASTE। और नेक्स्ट है यहाँ पे रामभा जो है यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ द मून बॉन्ड। उसके बाद है हाइपर सेंसिटिव्स आयनोस्फीयर्स एंड एटमोस्फियर। और उसके बाद नेक्स्ट है लीजा, ठीक है ना। उसके बाद है लेरा, LERA, लेरा, ठीक है ना। तो लेजर रेशियो एंड रेफ्रैक्टर्स एरॉय, ये इसके महत्वपूर्ण जो है लैंडर पेलोड हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है चंद्रयान 3 के रोवर में संलग्न पेलोड एपेक्सिस, APXS एपेक्सिस, ये चंद्रयान 3 के रोवर में संलग्न पेलोड है, ठीक है ना। तो एपेक्सिस है यानी कि अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो उसका ये है। और आप लोग पेपर उठा के 1 मिनट चेक कर लेना, ये चंद्रयान 3 में पूछा था या फिर आदित्य L1 में पूछा था, ये भी उसमें विकल्प में दिया हुआ था एपेक्सिस, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था इसका, चंद्रमा पर जो लैंडिंग स्थल के आसपास मृदा और एवं चट्टानों के रासायनिक संगठन MgAI, एल्युमिनियम, SiKCaTiFe का पता लगाना। तो ठीक है, यही था, ठीक है ना, यही था इसमें चंद्रयान 3 का एपेक्स के बारे में, यही क्वेश्चन इसमें जस्ट एज इट इज क्वेश्चन यही पूछा था, ठीक है ना। अब तो क्लियर है, तो यही क्वेश्चन जो था इसमें पूछा गया था एपेक्स के बारे में, एकदम सही सटीक आंसर है। ये क्वेश्चन जो आपका RO-ARO में आया हुआ था, ठीक है ना, RO-ARO में आया था भाई, यही क्वेश्चन आया था RO-ARO वाले पेपर में, ठीक है ना, RO-ARO वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन, एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लिप्सा, LIBS, लिप्सा का इसका गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण एवं चंद्रमा के रासायनिक संगठन का पता लगाना। कुछ चंद्रयान 3 का प्रणोदन मॉड्यूल क्या है, संलग्न पेलोड मॉड्यूल्स यानी कि SHAP स्पेस स्पेक्ट्रो एंड पोलरीमेट्री ऑफ द हाइपोटेटिकल्स प्लैनेट्स अर्थ, ठीक है ना, रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना। आइए चंद्रयान 3 की जो है सफल लैंडिंग, भाई अगर आपको देखो सेशन पकाऊ लग रहा होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका नहीं होने वाला है, क्लियर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, इसी की थ्योरी से, यानी कि इसी की थ्योरी से जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आपको जो आपके अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। 100% श्योर आप लिख के ले लीजिए, ठीक है ना भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को, तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग अगर पेपर उठा के देखें अपने लास्ट ईयर तो आप उनसे भी आपको पता ही होगा, वन लाइनर क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा करंट अफेयर्स का, सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट कथन कारण पे ही आएंगे और मैचिंग के लिए आएंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से इसको सुनिए, और इसकी जो है PDF लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा इसकी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना, कल तक आपको मिल जाएगी मॉर्निंग में।
तो चलिए देखते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई थी। भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल सक्षम चौथा देश बना है और अन्य देश जो हैं वो अमेरिका, रूस, पूर्व सोवियत संघ एवं चीन है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला देश है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, वैसे तो आप सभी को पता ही है, काफ़ी चर्चा में रहा है ये विषय। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे महत्वपूर्ण घोषणाएं। शिव शक्ति पॉइंट, तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट का। तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम जिस स्थान के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो 23 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि पर इसको जो हम मनाएंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। अब LVM-3M4 से इसको जो लॉन्च किया गया था, LVM-3M4 से भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी प्रक्षेपण यान है ये। उपग्रहों को बहुकक्षाओं यानी कि लियो, मियो, जियो में स्थापित करने एवं जो है अंतर्ग्रही मिशनों यानी कि एंटरप्लेनेटरी मिशंस को कार्यान्वित करने में सक्षम है। भारत के चंद्र अभियान कब से स्टार्ट किए गए थे? तो पहला चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो था ये 22 अक्टूबर 2008 को जो है इसको लॉन्च किया गया था और PSLV C11 से इसको छोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो छोड़ा गया था ये छोड़ा गया था चंद्रयान 2 जो था 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था और GLSV मार्क 3 M1 से इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो छोड़ा गया था चंद्रयान 3, ये 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था LVM-3M4 से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना जो है अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023। ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए। वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन, वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन जारीकर्ता क्या है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कुल उत्पादन इसमें 230.58 मिलियन टन है। ठीक है। वार्षिक वृद्धि जो है 3.83 है और प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य यानी कि सबसे अधिक 2023 में दूध उत्पादन करने में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे जो है अपना उत्तर प्रदेश है, 15.72% दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 रहा है। सेकंड पोजीशन पे राजस्थान रहा है 14.44 के साथ। थर्ड पोजीशन पे मध्य प्रदेश रहा है 8.73 के साथ और फोर्थ पोजीशन पे गुजरात रहा है 7.49 के साथ। 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश का रहा है 6.70% के साथ। अब यहाँ पे वर्ष 2022-23 में अंडा उत्पादन में देखते हैं तो जारीकर्ता पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग। कुल उत्पादन 138.83 मिलियन टन। वार्षिक वृद्धि दर हुई है 6.7%। प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता 101 प्रतिवर्ष यानी कि 101 प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता है यहाँ पे। अब शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य कौन से हैं? ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम रिपोर्ट है ये। तो शीर्ष अंडा उत्पादक राज्यों में बात करें तो नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश रहा है 20.13% के साथ, पहले नंबर पे रहा है अंडा उत्पादन में। सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु रहा है 15.58% के साथ और थर्ड पे तेलंगाना 12.77 के साथ। उसके बाद फोर्थ पे पश्चिम बंगाल 9.93 और फिफ्थ पे कर्नाटक रहा है 5वें पायदान पर 6.51% के साथ। तो अब यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट पहले सारा करा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो अंडा उत्पादन में हो गया। नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ष 2022-23 में मांस उत्पादन जारीकर्ता पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग। कुल उत्पादन 9.77%। वार्षिक वृद्धि 5.13। प्रति व्यक्ति मांस उपलब्धता 7.70 किलोग्राम प्रति वर्ष। ठीक है ना। अब यहाँ पे शीर्ष मांस उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है 12.20% के साथ। पश्चिमी बंगाल नंबर 2 पे है 11.93।
महाराष्ट्र 11.50 के साथ थर्ड पे और आंध्र प्रदेश 11.20 के साथ फोर्थ पे, तेलंगाना 11.06 के साथ 5वें नंबर पे रहा है। अब यहाँ पे वर्ष 2022-23 में ऊन उत्पादन में जारीकर्ता पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग कुल उत्पादन 33.61 और वार्षिक वृद्धि जो है 2.12% है। शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य हैं, राजस्थान नंबर 1 है 47.98% के साथ। सेकंड पोजीशन पे जम्मू कश्मीर में 22.55%। थर्ड पोजीशन पे गुजरात है 6.01 और फोर्थ पे महाराष्ट्र और फिफ्थ पे हिमाचल प्रदेश है 4.27% के साथ। आइए अब मैं 1 मिनट आपको फर्स्ट परसेंट से यहाँ पे काउंट करा देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका काफ़ी अच्छा खासा। चलिए, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पे राजस्थान, ठीक है। नंबर 3 पे मध्य प्रदेश। आइए, शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे तेलंगाना, ठीक है। और मांस उत्पादन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। ऊन उत्पादन में नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 राजस्थान, 1 मिनट, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर और नंबर 3 पे गुजरात रहा है ऊन उत्पादन में। तो ये आपकी रिपोर्ट थी। वर्ष 2022-23 के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि में पशुधन का हिस्सा 30.47% है। रिपोर्ट इंपोर्टेंट है, इसको जो है आप लोग याद जरूर कर लेना, ठीक है ना। ये डाटा पूछा जाएगा। वर्ष 2022-23 के दौरान स्थिर कीमतों पर कृषि में पशुधन का हिस्सा क्या 30.47% है? ऐसे आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, आपको फंसाया जा सकता है आयोग के द्वारा। आप लोग तैयार रहिए फंसने के लिए, ठीक है। तो 30.47% है। नेक्स्ट है 76वां वाफ्टा, 76 यानी कि 76वां वाफ्टा अवार्ड्स 2023, अभी हाल ही में दिए गए थे रिसेंटली। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है भाई ये। तो ये मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। 76वां वाफ्टा अवार्ड्स हैं, यानी कि वाफ्टा एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 76 2023 में दिए गए थे। आइए जानते हैं क्या है ये मैटर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 1 मिनट, फरवरी 2023 में लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में, कहाँ पे दिए गए थे? लंदन में। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 76वें वाफ्टा अवार्ड्स के वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर फिल्म एल्विस के लिए, ऑस्टिन बटलर फिल्म एल्विस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट लैंचेट फिल्म टॉर के लिए, कैट लैंचेट। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बैरी केंगहन फिल्म द वेसीज ऑफ इनसेरिन के लिए। सर्वप्रथम सहायक अभिनेत्री कैरी कॉन्डन फिल्म द वेसीज ऑफ इनसेरिन के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इनकी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड वर्जर, फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है ना। एडवर्ड वर्जर जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म जो है द वेंसीज ऑफ इनसेरिन है। सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म है एन आयरिश गुड बॉय इंपोर्टेंट हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म क्या है? एन आयरिश गुड बॉय। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है नवलनी, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री नवलनी है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफ है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो यही ज़्यादातर पूछी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर भी है और कहीं पे भी है क्या? और तो कहीं नहीं दिख रही है अभी, ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा 76 बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो ऑस्टिन बटलर हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट चैलेंज है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बैरी गेगन है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कैरी कॉन्डन है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड वर्जर है, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट हो गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं 95वां, कौन सा है? 95वां ऑस्कर अवार्ड। भाई 95वां ऑस्कर अवार्ड्स इंपोर्टेंट हो जाता है यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी इंपोर्टेंट है 95वां ऑस्कर अवार्ड्स। 12 मार्च 2023 को 95वां अकादमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड्स डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स यूएसए में प्रदान किया गया, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड में भारत का प्रदर्शन। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर। अच्छा, ट्रिपल आर को जो है फिल्म का नाम है, ट्रिपल आर फिल्म का गाना है नाटू नाटू ने जीता है, क्या जीता है? सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर, ठीक है। निर्देशक थे एस राजामौली, पिछली बार पूछा गया था पीसीएस में।
निर्माता थे वीवी नंदयान और संगीतकार थे एम किरवानी। यही पूछा गया था पीसीएस 2023 में, ठीक है ना, जीएस उसमें करंट अफेयर्स के सेगमेंट में। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का आविष्कार जो है भारतीय तमिल भाषा में डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने जीता था। निर्देशक थे कार्तिकी गोन्साल्वेज और निर्माता थे गुनीत मोंगा। प्रमुख ऑस्कर अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर फिल्म द व्हेल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल येहोवा फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डैनियल्स क्वान्स द डैनियल्स स्कैनर्ड, ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नवलनी, ये भी ऊपर में थी बाफ्टा में। सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल स्कोर्स फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये भी उसमें ही थी बाफ्टा में। उसके बाद नेक्स्ट है विश्व के अरबपतियों की फोर्स सूची 2023, हाल ही में आई थी ये 12 दिसंबर 2023 को जो है अमेरिकी पत्रिका फोर्स, ठीक है ना, फोर्स की द्वारा विश्व के अरबपतियों की एक सूची जारी की गई थी। इस सूची में मैं आपको बताऊं सर्वाधिक अमीर भारतीयों में जो है मुकेश अंबानी, जिनको 15वां स्थान मिला है, और सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला सावित्री जिंदल हैं, जिनको 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व के शीर्ष अरबपतियों की बात करें तो विश्व में सबसे नंबर 1 एलन मस्क हैं, उनके बाद वर्नार्ड एंड फैमिली, उसके बाद जेफ बेजोस, फिर 4th नंबर पे लैरी इल्सन, 5th नंबर पे वॉरेन बफेट और 6th नंबर पे बिल गेट्स, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे अरबपतियों की सूची हुई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। आइए जानते हैं वाफ्टा अवार्ड के बारे में। 1 मिनट, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स है। 20 फरवरी 2023 को मुंबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 की घोषणा की गई थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को मिला है फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई कटियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बालकृष्णन फिल्म चुप के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर मिला है RRR को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक हैं सचेत ठंडन। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका है नीति मोहन, और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग 2023 संस्करण जो इसका था वो पहला ही संस्करण था, और विजेता जो था मुंबई इंडियंस थी, 7 विकेट से जीती थी। उप विजेता जो है दिल्ली कैपिटल्स है, ठीक है ना, दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही है वुमेन्स प्रीमियर लीग में, ठीक है ना, महिला IPL। और सर्वाधिक रन जो है ऑरेंज कप का मैग लिनिन दिल्ली कैपिटल्स को 345 रन के लिए मिला। सर्वाधिक विकेट पर्पल कैप जो है हैली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस 16 विकेट लिए इन्होंने। सर्वाधिक छक्के जो हैं साफी डिवाइन और 13 सैफाली वर्मा 13 लगाए इन दोनों ने। मैन ऑफ द टूर्नामेंट हैली मैथ्यूज को मिला है। टीम जो थी 5 टीम थी, कुल 22 मैच खेले गए थे। आयोजन स्थल भारत में हुआ था। आयोजन अवधि 26 मार्च 2023 थी। फाइनल मैच का आयोजन ब्रेवॉर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ था। आयोजनकर्ता BCCI था और स्पॉन्सर टाटा था, ठीक है ना। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच जो है नेट सिवर ब्रंट को मिला। आइए FIH हॉकी विश्व कप के बारे में जान लेते हैं। आयोजन तिथि जो थी वो 13 से 29 जनवरी 2023 थी इसकी। फाइनल भुवनेश्वर उड़ीसा में 29 जनवरी 2023 को हुआ था। जर्मनी ने 3-5 और बेल्जियम ने 3-4, विजेता जर्मनी इसमें हुआ था। उसके बाद तीसरा स्थान नीदरलैंड को मिला, चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया को, 9वां स्थान भारत को रहा। सर्वाधिक गोल हेवर्ट्स जेरमी, ऑस्ट्रेलिया ने 9 गोल किए। कुल मैच 44 हुए, कुल टीमें 16 थी। स्थल जो था वो था भुवनेश्वर में, राउरकेला ओडिशा में, ठीक है ना। FIH प्रथम महिला ICC अंडर-19 T20 विश्व कप 2023 आयोजन तिथि थी इसकी 14 से 29 जनवरी 2023 को। मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका था, विजेता भारत था इसमें, उपविजेता इंग्लैंड था। प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस स्काईवेव्स को मिला। सर्वाधिक रन श्वेता सहरावत ने 997 बनाए। सर्वाधिक विकेट मैगी क्लार्क ने 12। कुल टीमें 16 थी और कुल मैच यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है ना।
प्रवासी भारतीय दिवस 2023, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2024 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल, लेकिन 2023 का जो था ये इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया था। ठीक है, और संस्करण इसका 17वां था, 2024 में 18वां होना चाहिए वैसे। आइए देखते हैं इसमें जो सम्मानित मुख्य अतिथि जो थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिशन को जो है मंजूरी दी गई थी। प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ था इसका। ठीक है, मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम की उपेक्षा है। क्या है, देश में जो है लगभग 125 गीगावाट की संभवतः अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के साथ ही प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में वृद्धि भी होगी। वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी भी होगी। पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। इस वर्ष 106 पद्म पुरस्कारों को जो है स्वीकृत प्रदान की गई थी, लेकिन 2024 के भी पद्म पुरस्कार जो है जारी कर दिए गए, तो ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के में देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव को दिया गया था मरणोपरांत, और उसके बाद यहाँ पे टोटल जो थे वो पद्म विभूषण जो थे वो 6 दिए गए थे, और पद्म भूषण जो थे ये टोटल दिए गए थे। 1 मिनट, कितने हैं पद्म भूषण? 1 2 3 4 5 6 7 9 थे, 9 दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण ये भी हो चुका है, 2023 की भी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से प्रथम नंबर दिया गया है। राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको पता ही होंगे, अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे वहाँ चेंज हो चुके हैं। उसके बाद प्रमुख पदाधिकारियों की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं इंडिया की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ हैं 50वें नंबर के, और भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो R वेंकट रमणी हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। CAG जो हैं गिरीश मुर्मू हैं, और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। अरुण गोयल भी हैं। ठीक है ना। सशस्त्र सेनाओं की बात करें तो CDS जनरल अनिल चौहान है। थल सेना जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, और यहाँ पे जो है नौसेना अध्यक्ष की बात करें एडमिरल R हरि कुमार हैं। ठीक है। नीति आयोग की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बैरी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र, और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग राजीव लक्ष्मण करंदीकर, केंद्रीय जल आयोग कुशविंदर बोहरा, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विजय सांपला हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान हैं, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। 14वें के YV रेड्डी थे। 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी हैं। 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति VS चौहान थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रियंका कानूनगो हैं। उसके बाद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की रवनीत कौर है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। UGC के चेयरपर्सन जो है प्रोफेसर M जगदीश कुमार हैं, और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गावा हैं, और गोवा गृह सचिव जो अजय कुमार भल्ला हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। इसरो के हेड की S सोमनाथ हैं 10वें नंबर के, और DRDO के हेड समीर वी कामत हैं। CBI के प्रवीण सूद हैं। रॉ के रवि सिन्हा हैं। IB के तपन कुमार डेका हैं। NSG के MA गणपति जी हैं। CRPF के अनीश दयाल सिंह। SSB के अभी रश्मि शुक्ला तो नहीं है SSB की, लेकिन BSF की नितिन अग्रवाल जी हैं। बाकी आप लोग चेक कर लेना। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 की बात करें तो जारीकर्ता भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है। संस्करण इसका 17वां था। और वनावरण की बात करें तो 21.71% टोटल भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण है। वृक्षावरण 2.91% है।
वनावरण प्लस वृक्षावरण टोटल जो है 24.62% है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं रिपोर्ट में क्या है। भारत के 3 नए टाइगर रिजर्व में अभी जो इस प्रकार से हैं, और एक और बना अभी जो कहाँ पे है, 55वां है आपका करौली और यहाँ पे करौली और धौलपुर। ठीक है ना, करौली और धौलपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, श्री विल्लुपुत्रम मेघामलाई तमिलनाडु में है, रामगढ़ विस्तारित राजस्थान में है, रानीपुर उत्तर प्रदेश में है, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में है। वर्ष 2023 में आए हुए चक्रवात कुछ इस प्रकार से हैं। जैस्पर जो था वो दिसंबर 2023 में आया था, नाम क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में। मिदली जो था बंगाल की खाड़ी में आया था, और इस मिनट, और उसके बाद माइकॉन जो है बंगाल की खाड़ी में, तेज अरब सागर में, ह्यूमन बंगाल की खाड़ी में, साउल दक्षिण चीन सागर में, विपर जो है अरब सागर में, मोचा बंगाल की खाड़ी में, फ्रेडी दक्षिणी हिंदी महासागर में आया था। कुछ सैन्य अभ्यास भी हैं, सैन्य अभ्यास मैंने वैसे ऑलरेडी करा दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक, जैसे कि विनवैक्स 2023 चौथा संस्करण था, दिसंबर 2023 में भारत एवं वियतनाम के बीच सशस्त्र बल हनोई वियतनाम में हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद अस्त्र शक्ति दिसंबर 2023 में हुआ। भारत प्रतिभागी देश है, वायुसेना का अभ्यास था। सूर्य लंका आंध्र प्रदेश, नोट इसमें आकाश मिसाइल प्रणाली ने एक साथ 4 मानव रहित लक्ष्यों को निशाना बनाया था। ट्रोपैक्स 23 नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक भारत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो अंग्रेजी में जो है रैक्विम्स इन रागा जानकी को मिला है। रैक्विम्स इन रागा जानकी पुस्तक है, मिला किसको है तो लेखक है नीलम शरण गौर, इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का। मैथिली भाषा में वासुकी नाथ झा को मिला है बौद्ध संकीर्तन निबंध के लिए। हिंदी में मिला है मुझे पहचानो उपन्यास है संजीव को मिला है इनको। संस्कृत में शून्य मेघनम को पुस्तक को मिला अरुण रंजन मिश्रा को। और उर्दू में राजदेव की अमरोई सदी का नवाब शहर को। और मराठी में रिंगन उपन्यास कुरनुत खोट, इन सबको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है, 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की बात करें, प्राप्त करता है डॉक्टर रवि कन्नन आर। भारत सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट असम, कोरबी रच्छंद बांग्लादेश और यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ट को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात करें तो सूर्यनाथ सिंह को मिला है हिंदी के लिए, पुस्तक है इनकी कोतकू ऐप लघु कहानी है। सुधा मूर्ति को जो अंग्रेजी में मिला है ग्रैंड पेरेंट्स वैंग ऑफ स्टोरीज कहानी के लिए। उसके बाद उर्दू की बात करें तो मतीन अचालपुरी को मिला है। ठीक है, मैथिली में अच्छा आनंद सन्नी को मिला है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। कविता इनकी ऑल कतरा झोल कतरा, ठीक है ना, इसके लिए दिया गया है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की बात करें, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है रॉकेटी द नंबी इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है ट्रिपल आर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है निखिल महाजन, गोदावरी द होली रिवर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अल्लू अर्जुन पुष्पा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट, गंगूबाई कटियावाड़ा एवं कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक है काल भैरवी ट्रिपल आर के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका है श्रेया घोषाल, इराविन निजाल शैडो ऑफ द नाइट के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है सरदार उधम। ठीक है ना, ये थे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिली है रॉकेटी द नंबी इफेक्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है ट्रिपल आर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है निखिल महाजन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट, इनको तो जरूर याद रखना। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। चांदपुर की चंदा उपन्यास है चांदपुर की चंदा, लेखक है अतुल कुमार राय, भाषा है हिंदी। लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलॉज ऐतिहासिक, अनिरुद्ध कंसेट्टी को मिला अंग्रेजी भाषा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 65वां रेमन पुरस्कार हो गया, डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला था, भारत सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट असम के लिए। उसके बाद 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 हाल ही में हुई थी। आयोजन हुआ था इसका सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर। और विजेता थी शैनन पालासियोस निकारागुआ की हैं ये। उपविजेता थी एंटोनिया पोर्सिलॉन्स थाईलैंड की। उसके बाद 71वीं मिस यूनिवर्स आर वॉनी गैब्रियल संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। 65वां ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स ऑफ द ईयर
अबाउट्स डैम टाइम लीजो को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस हैरी स्टाइल्स को मिला है। और पुलित्जर पुरस्कार 2023 की बात करें तो प्राप्तकर्ता और उपलब्धि, द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग्स में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को उनके अविचल कवरेज के लिए। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश रैंक है प्रथम, ओडिशा सेकंड नंबर पे द्वितीय रैंक है, और आंध्र प्रदेश बिहार तृतीय नंबर पे। सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करें प्रथम है गंजाम जिला ओडिशा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2021 हेतु प्रदत्त पुरस्कार, ठीक है ना, विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जो कि प्रयागराज के हैं, इनको मिला है। इस पुरस्कार में राशि 5 लाख और 1,000 रुपये दी जाएगी। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो है प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी को मिला है, पीयूष को, प्रतापगढ़ के हैं ये। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता लखनऊ को मिला है। और महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी को दिया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य सम्मान 2021, सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान प्राप्त करता है अजय कुमार द्विवेदी उर्फ डॉक्टर अजय प्रसून लखनऊ को दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान बिमला रस्तोगी दिल्ली को दिया गया है। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान भारतेंदु मिश्र दिल्ली को। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान ममता नगरैया बदायूं को दिया गया है। शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान शिवाशीष शर्मा अलीगढ़ को दिया गया है। आइए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 ड्रामा श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फैबलमैन्स, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग फिल्म द फैबलमैन्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर फिल्म एल्विस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट फिल्म टॉर के लिए। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कार, हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को, गुरुग्राम के रहने वाले हैं। भारत भारती सम्मान इम्पोर्टेंट है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी दिल्ली को दिया गया है। और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को दिया गया है। लोहिया साहित्य सम्मान विश्वबुद्धिनाथ मिश्र देहरादून को दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित उत्तर प्रदेश को। अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र लखनऊ को दिया गया है। 50वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2022 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता डॉग्रे स्कॉट फिल्म इरविन वेल्स क्राइम यूके के रहने वाले हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, ड्रामा हो गया। यहाँ पे वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त विभिन्न पुरस्कार, वैसे सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। फ्रांस ने जो दिया था जुलाई 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का मिला है। ग्रीस ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है ना, ये दिया है। मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया है, नाइल। और पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया है। फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया है। और पलाऊ ने एवलोबल्स अवार्ड दिया है। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार भी यहाँ पे हम कर लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 प्राप्त करता है सुकृता पॉल, पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स, ठीक है ना, सुकृता पॉल को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोंसले को मिला है। 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान को दिया गया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 अक्षय मुकुल पुस्तक राइटर रिबेल सोल्जर लवर द मैनी लाइव्स ऑफ अके को दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार नंदिता दास को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शनी श्रेणी में प्राप्त नामांकन एबेंडेंस इन मिलेट्स फाल्गुनी शाह एवं उनके पति गौरव शाह द्वारा तैयार किया गया है। यूनेस्को का प्रिक्स वर्षा पुरस्कार 2023 कैंपकोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया, टर्मिनल 2 बेंगलुरु को। उसके बाद 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा कृति पंचरंग चोल पहर सखीरी को दिया गया है।
उसके बाद संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। सांसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 टी.के. रंगराजन को दिया गया है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 केरल को दिया गया है। 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 अरुंधति राय आजादी नमक निबंध के फ्रेंच अनुवाद हेतु दिया गया है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी को दिया गया है। इंडिया यूके अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन्स ऑफ द ईयर 2023 मैरी कॉम को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 वहीदा रहमान को दिया गया है। और 54वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती यादें यादें और यादों के लिए दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ओलंपिक अवार्ड्स टेड्रोस घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक को दिया गया है। यूनेस्को का शांति प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई को दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार का प्रथम उद्योग रत्न टाटा को दिया गया है। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है। उत्कृष्टता के लिए 24वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर वकुल ढोलकिया को दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था दामोदर मावजो को दिया गया था। गांधी मेडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य व आपदा प्रबंधन श्रेणी में लोंगोली फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया था। असम वैभव सम्मान 2022-23 डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया था। 32वां GD बिरला पुरस्कार 2022 डॉक्टर नीलेश बी मेहता को दिया गया था। उसके बाद विश्व वैक्सीन कांग्रेस में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन उत्पादक कंपनी पुरस्कार 2023 जो है भारत बायोटेक को दिया गया था। आइए नेक्स्ट जान लेते हैं। निशान पाकिस्तान का सम्मान 2023 डॉक्टर सैयदना मुफदल सैफुद्दीन प्रमुख दाऊदी बोहरा पंथ है मुंबई के नामित किया गया इनको। ठीक है। एबल पुरस्कार 2023 जो है लुइस ए कैफरली अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी विक्रेता इनको दिया गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 सुधा मूर्ति इन्फोसिस को दिया गया है। सखारोव पुरस्कार 2023 जीना महसा अमीनी ईरान को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोशन को दिया गया है। अमेरिकी श्रम विभाग का इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 शशिकांत दास को दिया गया है। मार्कोजी प्राइज 2023 प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जॉर्जी गॉस्पोदिनोवा और एंजुला रोडल टाइम सेल्टर को दिया गया है। ठीक है। बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो पॉल लिंच आयरिश लेखक कृति पैगंबर सॉन्ग्स प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए दिया गया है। डच स्पिनोजोआ पुरस्कार डॉक्टर जायदा गुप्ता एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 हेइदी कुहन USA को दिया गया है। हेइदी कुहन। पृथ्वीकर पुरस्कार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जो है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया जो कि इंग्लैंड के हैं। पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टाइम मैगजीन का टेलर स्विफ्ट पॉप स्टार को दिया गया है। और उसके बाद बात करें नेशनल मेडल फॉर द टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन एंड नेशनल मेडल ऑफ द साइंस अवार्ड 2023 अशोक गॉडगिल एवं सुब्रा सुरेश को दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टरेट डॉक्टर सामिया सुलू हसन को दिया गया है। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 हुसाविक संग्रहालय इसरो भारत को दिया गया है। नेशनल अवार्ड्स ऑफ द मेरिट गोल्ड 2023 भूटान का सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह WHO की दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक को दिया गया है। चर्चित व्यक्ति की बात करें हम हाल ही में तो राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं 2023 में, जैसे कि न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के। प्रशांत कुमार जो हैं पुलिस महानिदेशक हैं DGP उत्तर प्रदेश के। R दुरई स्वामी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। और वैभव तनेजा टेस्ला के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राकेश पाल ने भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। अजीत आगरकर जो है सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश हैं गुजरात उच्च न्यायालय की, इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद न्यायमूर्ति लानूसुंग कोम जमीर जो मुख्य न्यायाधीश हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार मुख्य न्यायाधीश हैं त्रिपुरा के। न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह मुख्य न्यायाधीश हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के।
SS दुबे 28वां महालेखा नियंत्रक CGA भारत सरकार। माधव कौशिक अध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी के। और यहाँ पे परमेश्वर अय्यर भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक समूह के मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक हैं। सतपाल भानु भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। तुषार मेहता 3 वर्ष के लिए पुनः सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद उज्ज्वल भुइयां एवं S वेंकट रामायण भट्टी सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जो हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO हैं टाटा ट्रस्ट्स के। अर्पणा उपल्लूरी जो है प्रथम मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, CEO टाटा ट्रस्ट्स के। और सुरेंद्र चावला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। हेलो।